अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे इस बज़्म में हमारी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नदीम सिप्तैन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू नदीम, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका भी। अच्छा नदीम, दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने ये बज़्म कामरान शुरू की थी तो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चंद लोगों से हमने इंटरव्यूज़ किए थे उनमें नदीम शामिल थे और नदीम के साथ बहुत ही अच्छा हमारा इंटरव्यू रहा था और तफसीली हमने बात की थी। आज जो मैं नदीम से बात कर रहा हूँ वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनकी एक आर्ट एग्ज़िबिशन जो है वो होने जा रही है आर्ट्स काउंसिल में 20 मई को और 21 मई को। तो ये मेरे ऑफिस आए और इस मौके से मैं फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि नदीम अपनी एग्ज़िबिशन के बारे में इनसे कुछ पूछ लें कि ये क्या कर रहा है। तो नदीम, थैंक यू वेरी मच, आपने 2 मिनट 5 मिनट हमको दिए। आप मुझे बताओ कि क्या क्या आप करने जा रहे हो। ये जो अभी इससे पहले भी मैं आपकी एक एग्ज़िबिशन में आया हूँ तो वो थी, फिर इसके अंदर क्या कुछ अलग है ये एग्ज़िबिशन? वो एग्जीबिशन जो थी वो मुकम्मल तौर पर उसका जो है ना आउटपुट कुछ और था, वो कोई और विजन पे थी। यानी मेरे ख्याल में आप आए थे उसमें वो था और सिंधु का सिंदूर बहता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का आर्ट था, मगर वो भी बहुत बेहतरीन आपकी तो वो ऑयल पेंटिंग थी, सारी ऑयल पेंटिंग राइट। थी और उसके अंदर जो है ना सारी मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर काम था। तो ये इसका ये जुर्रत ये जरा मुझे बताएं तारीख ना में जो वो मैं इसका बताता हूँ। क्या थीम जो है? दूसरी उसके बाद एग्जीबिशन हुई वो हुई इंस्पायरेशनल स्पिरिट के नाम से। राइट। तो उसमें जो है ना बड़े बड़े जितने भी हमारे जो अकाबरीन हैं जो जिन्होंने काम उनके किए, पोर्ट्रेट्स उनके पोर्ट्रेट्स जो थे वो मैंने बिल्कुल। जो है ना डिस्प्ले किए थे। ये वाली जो है वो तारीख में जुर्रत का समर बो के चली है, असल था चली है। राइट। और फिर मैंने उसको चले हैं कर दिया। वजह ये थी कि हम चूँकि 1986 से बचपन से ही जो है ना सियासत के अंदर थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी स्टार्ट थी और उसमें जो है ना हमने सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के अंदर MRD वगैरह जो है एंड था MRD का, तो उसमें हम मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो नज़्में पढ़ना ये करना। फिर उसके बाद जो है मुझे वो पीपल्स पार्टी में वालों ने जो है ना बड़ा रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे ओहदे वगैरह दिए। तो छोटा था हालांकि मैं, लेकिन जो है उस वक़्त भी जो है मैंने काम किया। तो हमने स्ट्रगल की एक मुज़ाहमत की तहरीक में, तो वो मुज़ाहमत का मज़ा हमें लगा हुआ था। लेकिन इनका इक़्तिदार आ गया, 87-88 में इक़्तिदार आया पीपल्स पार्टी का, तो हमने इक़्तिदार में साथ नहीं हुए हम, बल्कि मुज़ाहमत के मज़े के अंदर हम लेफ़्ट के साथ जुड़ गए। सही है। तो लेफ़्ट के साथ जो है ना वो फिर उसके बाद जो देखा आपने ज़ुबैर रहमान आपके साथ साथ रहा है। अली नासिर, खुदाबख्श बलोच, खुदाबख्श लासी वगैरह ये सारे थे। तो हम जो है ना फिर उसके साथ जुड़े, फिर तुफ़ैल अब्बास वगैरह के साथ आ गए। तो ये तहरीक चलती रही हमारी। लेकिन चूँकि हमने हमारा कैडर जो है वो पीपल्स पार्टी था। राइट। तो उसको जो है ना मैंने रिकॉग्नाइज़ करते हुए कि वाकई में जो अगर किसी ने तहरीक के अंदर काम किया, कोई जो है ना अब तक के लेके चला, तो वो उसके वर्कर हैं, वो उसके वर्कर हैं जो उसके जिसको हम जियाला कहते हैं या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें उनके लिए, लेकिन उन वर्कर्स ने काफ़ी हद तक के काम किया। अच्छा नदीम, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं ये एक वजह है या वो वर्कर्स हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी है जो खड़ी रहती है? बिल्कुल, वर्कर्स में ज़्यादा पोटेंशियल है, वर्कर्स में ज़्यादा पोटेंशियल है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। और उसी में ही जो है वो फिर लीडर भी बनते रहते हैं, क्योंकि अब बेनज़ीर या वो फेसेस नहीं है सामने जो लेके चले थे, जिन्होंने बुनियाद डाली थी पीपल्स पार्टी की, वो फेसेस नहीं। हमारी तरक्की पसंद सारे कॉमरेड जितने थे उन्होंने ही लेकर चले इसको। तो नदीम, एक और यहाँ पे सवाल है, क्या आपकी ये जो आप इस वक्त जो करने जा रहे हो एग्जीबिशन, क्या हम इससे ये समझें कि कोई आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो या पीपल्स पार्टी नहीं, ज्वाइन करने का तो वो बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो मुज़ाहमती तहरीक के लोग हैं और उसी के लिहाज से शायरी भी करते हैं, उसी के लिहाज से आर्ट भी होता है, मेरा फाइन आर्ट भी मुज़ाहमती होता है। तो हम तो चीज़ों को देखते हुए कर रहे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का तो कोई इरादा नहीं है, मगर हमने छोड़ी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, अब इक़्तिदार के अंदर हम कैसे साथ आ सकते हैं? हम तो इक़्तिदार के लोग नहीं हैं। अच्छा नदीम, इसमें मुझे आप ये बताओ कि ये जो कितनी पेंटिंग्स या कितना आर्ट वर्क जो है वो डिस्प्ले होगा उसके अंदर आपका?
मेरा तकरीबन 40 के करीब है। 40 के करीब 40 पेंटिंग्स हैं। सारी की सारी ऑयल पेंटिंग्स हैं? नहीं, ऑयल नहीं है, उसमें कुछ ऑयल्स हैं, ऑयल की हैं, और बाकी जो है ना चारकोल की हैं। चारकोल जो है ना, चूंकि चारकोल का काम ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन है सब आइडियाज़ पर। ऐसी नहीं है कि जो है ना किसी को तस्वीर बना दी। अच्छा। ऐसा नहीं है वो अच्छा, आइडियाज़ और पर। ये इंस्पिरेशन मिली कहाँ से आपको कि ये आप और ठीक ठाक काम करते हो? नदीम, मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा दिल लगा के काम कर रहे होते हो कि काम करना है आपको। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? और सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं है, आर्ट की बात नहीं है, शायरी भी नदीम करते हैं और ये आर्ट की तरफ भी हैं, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? क्या आप ये समझते हो कि जो आप लफ्ज़ों से इजहार नहीं कर सकते, वो इजहार आपने मीडियम बनाया हुआ है? बिल्कुल। जब कलम जो है वो अप्रोच नहीं रखता विजन को कंप्लीट करने की, तो फिर विजुअल आर्ट आ जाता है उसके अंदर। जो है ना फिर हम पेंटिंग या मुंह कलम जिसको कहते हैं, ब्रश कहते हैं, ब्रश को जो है ना हम सहारा ले लेते हैं। जब ब्रश जो है ना वो तकमील नहीं कर पाता, तो फिर शायरी। मसलन मैंने ज़्यादातर पेंटिंग्स जो आपका जो पहले था, और सिंधु का सिंदूर बहता रहा, उसमें जो है अपनी शायरी के ऊपर, अपनी गज़लों की जो मिसरे थे या शेर अशार थे, उनके ऊपर जो है ना ज़्यादातर शायरी थी, वो पेंटिंग्स थी। फिर अब दूसरी ये वाली जो पेंटिंग्स हैं, उसमें कई ऐसी तस्वीर हैं, ऐसी वो है कि जो आर्ट से मैंने शायरी की है। यानी आर्ट पहले बना दिया, उसके बाद उसको देख के शायरी की। ऐसा ये दोनों चीजें आपको हेल्प भी कर रही होती हैं, दोनों चीजें हेल्प कर रही हैं, आप बिल्कुल वेंट आउट हो सको। बिल्कुल। अच्छा, तारीख में जुर्रत का समर बो के चले हैं, ये आ गया है, तो क्लियर बात है कि जो ना लीडर्स और उसके ऊपर है, कारकुनान के ऊपर। तो तारीख असल चीज़ है। बेनज़ीर भुट्टो के सोयम पे मैंने नज़म लिखी थी। वो नज़म थी, तारीख में जुर्रत का समर बो के चली है, जमहूर के रस्ते पे अमर होके चली है, जमहूर के रस्ते पे अमर होके चली है, तारीख में जुर्रत का समर बो के चली है। और ये काफ़ी मशहूर हुआ था शेर, और उसकी जो है ना पूरी नज़म बल्कि जो है ना बहुत मशहूर हुई थी। और नदीम, चीफ गेस्ट कौन है आपके? चीफ गेस्ट हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो हैं जुल्फ़िकार अली शाह, वज़ीर सकाफ़त। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये मतलब अगर कोई लेना चाहे तो आपकी पेंटिंग खरीद भी सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है, खरीद सकता है। तो आप मतलब सिर्फ ये चाहोगे कि एलीट आके आपकी जो नुमाइश है उसको विज़िट करे और आपकी पेंटिंग्स ख़रीदी जाएं, या आप मासेस को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल, मासेस को तो अट्रैक्ट, असल तो मेरा जो है ना रुझान मासेस की तरफ ही होता है। मासेस को तो मैं जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता हूँ, ऐसा कोई वो मुझे पता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ कि नदीम के साथ, जैसे नदीम ने ख़ुद कहा कि तोफ़ैल अब्बास साहब के साथ भी काम किया हुआ है, तो उस वक्त बाकायदा जो है मंशूर के भी इनके कई टाइटल हैं जो मंशूर के ऊपर छपे हैं। ज़की भाई उस वक्त ज़की अब्बास उस वक्त मंशूर को देखते थे, और बाज़ दफ़ा वो तुमसे ठीक भी कराते थे। बिल्कुल, जब वो मतलब जो वो चाह मेरे घर आते थे, वो बाकायदा इतना दूर आते थे, जो वो चाह रहे होते थे वो चीज़ नहीं आ रही होती थी, तो तुम्हें फिर रंग, बिल्कुल ये रंग सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये काम भी नदीम के साथ मैं भी होता था। अली नासिर का भी जिक्र किया नदीम ने, तो अली नासिर, नदीम, मैं, बहुत पुरानी हम बात कर रहे हैं ये। और इसके बाद मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पे इन पब्लिक भी कह रहा हूँ, नदीम ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो पोर्ट्रेट बना के दी है जिसमें मैं और मेरे वालिद दोनों हैं। तो थैंक यू वेरी मच नदीम, उसका मोस्ट वेलकम। मेरे लिए एजाज़ की बात है अज़हर अब्बास साहब की तस्वीर बनाने हैं, और बहुत शुक्रिया। ये ऑनर है, आप मेरे वालिद को इस तरह याद करते हैं, तो थैंक यू नदीम। और कुछ और ऐसी बात बताना चाहो जो नॉर्मली सामने नहीं है अपनी इस नुमाइश के बारे में, क्योंकि ये कोई बाकायदा पॉडकास्ट तो है नहीं, मैं सिर्फ इस नुमाइश के हवाले से बात। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी, अब मैं काम कर रहा था तो यहाँ पर जो ना पाकिस्तान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो मेरी बोल्ड होती हैं। हम तो बोल्डनेस उस लिहाज से लेते हैं जो पाकिस्तान के अंदर वो जो ढका छुपा के, और जो है वो आज तक के हमारे वो चिकों के अंदर जो है वो बात चल रही है। लेकिन जो अभी मैं लंदन में जो एग्जीबिशन करके आया, वहाँ पर कई तस्वीर जो है मेरी इसी तरह की थी, बोल्ड तस्वीर होती हैं। तो बोल्डनेस के अंदर वो नहीं है कि कोई आपकी मायूब, उसके अंदर अगर आपका मैसेज है, तो अगर इरोटिक नहीं है तो
तो वो चीज़ें थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नदीम यार ये ऐसा करो कि तुम जो है ना ये वाली पेंटिंग्स तो रखो लंदन के लिए उधार, सही है। और जो है ना अब तुम्हें मैं एक मशवरा किया, हम लोगों ने आपस में डिस्कस की, तो उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि ना तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारी भी स्ट्रगल रही है, तुम भी रहे हो पीपल्स पार्टी में, तो जो है ना एक पार्टी के हवाले से जो है ना तुम स्ट्रगल को वो हाईलाइट करो। तो मैंने कहा कि ना बिल्कुल करते हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो वो हमारे दोस्त थे अकरम कायम खानी, अच्छा, लंदन से आते हैं अकरम कायम खानी, उन्होंने जो है ना मुझे इस तरफ वो माइल किया कि ना आप इस तरह करें। फिर उसके बाद ये मसूर हसन भाई जो जी जी। उन्होंने जो है ना काफ़ी वो किया कि ना नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको करो तुम। वो मसूर भाई ने भी सपोर्ट की, और वकार मेहदी, और इन लोगों ने। कई लीडर्स के हाँ? तो मैं देख चुका हूँ कि आप प्रेजेंट कर चुके हो उनको, जा के उनकी तस्वीरें। इन लोगों ने काफ़ी जो शर्मिला फारूकी साहिबा को शर्मिला आपने दिया फारूकी है। साहिबा, हाँ, ये वो इसके इन अलावा लोगों ने ख़ास तौर पे मसूर हसन, वकार मेहदी और अकरम कायम खानी, इन लोगों ने जो है ना इस तरफ मुझे वो किया। और अकरम कायम खानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो एक अच्छा आइडिया देकर इस तरफ के ना तुम स्ट्रगल की तरफ करो। पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुनान भी हैं, मसलन जैसे CR असलम वगैरह, ये और भी हैं, उनकी भी बनाई, तारिक अजीज़, आपके वालिद साहब अज़हर अब्बास साहब, ये लोग सारे के सारे जो है ना पीपल्स पार्टी के ही लोग रहे हैं। वो ख़ास तौर पे हमारे लीडर जो हमें जिन्होंने गाइड किया, तुफैल अब्बास, ये लोग सब के सब वही लोग थे। तो बहरहाल हमारी तो जो है ना इसमें जदोजहद रही है। मगर इसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं। एक चीज बनी आर्ट तो है, वो आपने आर्ट के कर लिहाज दिया। से काम किया है मैंने। हमने एक ठीक वक्त है। गुजारा था, उस वक्त को जो है ना एक हिस्टोरिकल तौर पे पेश कर दिया। चलें, बस जबरदस्त। ऐसा हुआ। और दूसरा जो है ना हमारे एक और हैं दोस्त, हम क्या वो लंदन में ही होते हैं, इनका क्या नाम है, लाशारी साहब, मुश्ताक लाशारी। अच्छा। उन्होंने भी जो है ना काफ़ी इस बात को जो है ना इंडोर्स किया कि आप ये करें। 20 और 21 2 दिन है आपकी। 20 और 21। नदीम, ये मुझे बताएं कि ये जो इस एग्जीबिशन से आप हासिल क्या करना चाहते हो, कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आए, या आपकी पेंटिंग ज़्यादा बिकें, या क्या तुम्हारा टारगेट क्या है मेरा टास्क जो है वो ये होता है, चूँकि अब मेरी जो रफ्तार होती है ना पेंटिंग्स की, वो बहुत तेज़ होती है। तो वो जो होते हैं करने वाले कहते हैं यार तुम बहुत तेज़ जाते हो, हम जो है ना इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो ये वजह से जो है ना अब मेरा काम होता है, तो मैं बोलता हूँ डिस्प्ले हो किसी तरह भी, लोगों तक के जो है ना मैसेज जाए, मतलब मैसेज मेन टारगेट आपका मेन टारगेट जो है मैसेज पहुँचाना होता है। और प्लेटफॉर्म तो आपको अच्छा मिल रहा है आर्ट्स काउंसिल में। मतलब अहमद शाह का बहुत शुक्रिया, हाँ, कि उन्होंने मतलब वो ये आपको शुक्रिया, अच्छी बात है जो लोग आपको सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया उन सब का। हाँ ठीक है। और भाई इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, मतलब आर्ट्स हाँ, काउंसिल अगर आपका सोलो कर रही है तो सोलो होना बड़ी बात होती है। आर्ट्स काउंसिल में जो है ना होना बस यही था, क्योंकि मेरी दोनों तकारीब जो है किताब की, जो पहली किताब थी लम्हा लम्हा, वो भी आर्ट्स 2005 में, फिर 2011 में पूरे तन का अधूरापन, ये दोनों की दोनों आर्ट्स काउंसिल में हुई थी। बहुत अच्छे। नदीम, हमारी नेक तमन्नाएं हैं आपकी इस एग्जीबिशन के लिए, आपकी कामयाब एग्जीबिशन हो, और मैं खुद भी जो है इंशाल्लाह आपकी एग्जीबिशन में आऊँगा, वहाँ पे मुलाकात होगी। विश यू ऑल द थैंक यू सो मच। थैंक यू कमरा भाई, थैंक यू। मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।